Good morning students, how are you? I think fine but not so fine. स्कूल गए हुए बहुत दिन हो गए, दोस्तों के साथ समूह में खेले हुए बहुत दिन हो गए और टीचर की डांट सुने भी बहुत दिन हो गए. कोविड-19 has changed everything, the ways of living as well as the ways of teaching and learning also. कोविड-19 ने दुनिया बदल दी है, सब कुछ बदल डाला है. ना केवल रहन सहन के तरीके बल्कि पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदल दिए हैं. आज हम स्कूल में समूह में बैठ के नहीं सीख पा रहे हैं और उसका एक अल्टरनेटिव है. गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि स्माइल ग्रुप के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ें, स्मार्टफोन रखें, लैपटॉप पे पढ़ें, अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स के लेसन्स आप तक पहुंचें और उनसे आप बहुत अच्छा सीखें. इसी क्रम में आज मेरा थर्ड टॉपिक है आर्टिकल्स. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पढ़ना ना भूलें. उसके साथ ही मॉडल्स को एक अलग वे में हमने इंट्रोड्यूस किया था और वो एक अलग तरीका बताया था बेसिक्स ऑफ मॉडल्स की. आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ नेम्ड एज टेंसेस. टेंस छोटे बच्चों को तो बुखार आ जाता है. अगर कहा जाए कि बेटा आज टेंस पढ़ेंगे तो बुखार हो जाता है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही अलग प्रकार से डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, आपको पैटर्न्स याद करने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत पड़े. इस आज के टॉपिक को हम टेंसेस एंड इंट्रोडक्शन के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें 3 पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं. 3 स्ट्रक्चर्स आज होंगी अपनी, 3 ट्रैक्स अपने होंगे. द वेरी फर्स्ट वन मीनिंग एंड द नेक्स्ट वन फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब एंड थर्ड वन टेंसेस एट मैक्सिमम. 3 स्टेप्स हम आज इस टॉपिक में लेने जा रहे हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर ब्रेन्स ऑल्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टेंस. टेंस होता क्या है? टेंस बुक्स में अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन अपनी हम बहुत सिंपल तरीके से tense, the word tense is taken from the Latin word tempus, and what is the meaning of tempus? Time. It means tense denotes a time of what? Of actions, and actions are represented by verbs in grammar. It means different verbs, different forms of different verbs are different tenses. For example, play, write, go, read, all these are verbs and all these are actions, and different forms of these verbs will be different tenses. For example, I play and second I played. I play present time denote कर रहा है and therefore this is present tense. और I played past time denote कर रहा है, it means this is past tense. For your kind information students, देयर आर ओनली 2 टेंसेस. आपकी जानकारी के लिए एक नोट के रूप में कि टेंस कितने होते हैं तो आपको बताना 2 होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन प्रेजेंट एंड द सेकंड वन पास्ट. इन आवर बुक्स, इन आवर ग्रामर बुक्स वी रीड 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बट फ्यूचर इज फ्रेम्ड, फ्यूचर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट की मदद से फ्यूचर डेवलप होता है, अलग से फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता. इसलिए ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि टेंस मुझे 2 पढ़ने हैं, पहला प्रेजेंट पढ़ना और दूसरा पास्ट पढ़ना है. तो द वेरी फर्स्ट वन, पहला स्टेप, मीनिंग इज क्लियर नाउ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस. टेंस स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ व्हाट? Actions, and actions are represented by verbs. It means different verbs are different forms of different verbs are different tenses. I play and I played are 2 timings, I mean to say 2 different tenses, and the number of tenses normally in English is 2, present and past, and future is developed with the help of present tense. Now we come to the second step, and that is forms of a verb. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. बट अकॉर्डिंग टू टेंसेस, जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें वर्ब की 5 फॉर्म पढ़नी होंगी. द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. आपसे कोई पूछे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, यू हैव टू ऑलवेज से फर्स्ट फॉर्म डिनोट्स प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड फॉर्म? यू हैव टू से अगेन पास्ट टेंस. दैट्स ऑल. सेकेंड फॉर्म क्या डिनोट करता है? पास्ट टेंस. एंड थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ कंटिन्यूअस टेंस, एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज द अल्टरनेटिव ऑफ द फर्स्ट वन. सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में जब होता है तो उसके साथ हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो एस या ई एस के रूप में डेवलप होता है. वर्ब के साथ जब ऐसे एस लगता है तो फिफ्थ फॉर्म कहलाती है. तो दैट्स वेरी सेकंड स्टेप,
फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस डिनोट करता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस डिनोट करता है, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस टेंस डिनोट करता है, और फिफ्थ फॉर्म जो S/ES के रूप में डेवलप होती है, दैट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस स्पेशली फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन। देन इसको और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है क्या इंग्लिश में? इन्फिनेटिव होता है। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है? इन्फिनेटिव को जो हम पास्ट फॉर्म में कर देते हैं, उसका पास्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, इट मीन्स दैट इज पास्ट टेंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट टेंस? जब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसका मतलब दैट इज़ परफेक्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। एंड व्हाट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ ए वर्ब? वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम S/ES के रूप में फर्स्ट इन्फिनेटिव के साथ ऐड कर देते हैं और वो प्रेजेंट का अल्टरनेटिव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, आज का थर्ड जो स्टेप है इस जनरल इंट्रोडक्शन में, वो है टेंसेस एट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हम इसका विस्तार कहाँ तक कर सकते हैं। 4 नाम आपने हमेशा सुने होंगे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको बुक में पढ़ते हैं तो अलग प्रकार से, ऐसा कभी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मिलता कि व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द टेंस। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसे इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है, इसे राम और श्याम नाम क्यों नहीं दिया गया। व्हाट इज द इंडेफिनेट? व्हेन द टाइम इज नॉट डेफिनेट, जब एक्शन का टाइम डेफिनेट नहीं होता है, इट मीन्स दैट इज इंडेफिनेट टेंस। आई प्ले, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, एंड सेकेंड आई प्लेड, दोनों ही सेंटेंसेस में टाइम डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स बोथ आर इंडेफिनेट टेंसेस। देन सेकेंड, कंटिन्यूअस। व्हाट इज कंटिन्यूअस? When the action is continue in progress, it means that is a continuous tense. And verb, fourth form of verb, I mean to say present participle is used here. For example, you can say I am playing, and in past you can say I was playing. This is continuous. And third one, perfect. What is the meaning of perfect? Complete, completeness. It means it denotes the action which is completed. We can say she is a perfect lady, he is perfect in manners. It means what is the meaning of perfect here? Completeness. And what is complete here? The action. It means in this tense action is denoted in completed form and past participle is used here. For example, you can say I have played, I have played, and you can say I had played. This is perfect tense. And the last one, perfect continuous. This is not a proper tense, but this is a match of two tenses. The very first one perfect and second one continuous. It means the action which is partly perfect and partly continuous is denoted by this tense, and we use here बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, I am going to recap the lesson again before we leave the classroom. The very first, today we discussed on tenses. Tenses की हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं. The very first one, what is the meaning of tenses? Second, forms of a verb. And third one, at maximum, the number of tenses at maximum. 3 steps हमने डिस्कस किए हैं. अगला टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले तीनों को एक बार recap करवा देता हूँ. What is the meaning of tense? Tense is taken from tempus. And what is the Hindi meaning of tempus? समय, time, I mean to say. Of what? Actions. And actions are represented by verbs. It means verbs are actions and different forms of different verbs are different tenses. For example, I play, I played. These 2 sentences are different times and different tenses. Then we have discussed the second step of the lesson, forms of a verb. छोटी क्लासेस में हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. लेकिन जब टेंसेस को हम डिस्कस करते हैं और जब हम एट मैक्सिमम पे जाएंगे तो उसके लिए हमें वर्ब की 5 फॉर्म्स का ज्ञान होना चाहिए. द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, दैट इज इन्फिनेटिव, डिनोट्स प्रेजेंट टेंस. द सेकेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, that is past tense of infinitive, denotes past tense. And the third form of a verb, that is past participle, denotes perfect tense. And the fourth form of a verb, that is present participle, always denotes
any continuous tense. And the last one, fifth form of a verb is an alternative of first form and denotes present tense and completed in s/es form. Then at maximum, third step, we have discussed the third step, at maximum the number of tenses. We have learned, we have heard so many times, this is indefinite tense, this is continuous tense, this is perfect, and this is perfect continuous. What is the meaning of indefinite? What is the meaning of continuous? We are going to discuss today. The very first one, indefinite, just opposite of definite. And what is definite and indefinite? Time of what? Action. It means when the time of action is not definite, that is always indefinite. For example, I play, I played. Time is not definite in these two sentences. It means both are indefinite tenses. The second, continuous, when the action is continue, when the action is in progress, that is progressive tense, that is continuous tense. I am playing, I am teaching, I was teaching. Both sentences are denoting continuous tense, and it is denoted by present participle. Third one, perfect. What is the meaning of perfect? We always say he is a perfect student, he is a perfect teacher. And what is the meaning of perfect here? Perfect stands for completeness. And what is completeness here? Action. When the action is completed, when the form of a verb denotes the completed action, it means that is perfect tense. And past participle verb की थर्ड फॉर्म यहाँ हमेशा यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, I have played, I had played. These are perfect tenses. And the last one, perfect continuous. This is not a free tense. This is a match of two tenses. The very first one, perfect, and the second, continuous. It means it denotes an action which is partly completed and partly in progress. That is perfect continuous. For example, I have been teaching for 10 minutes. It means the action started in past and the action is continue and still going on, and therefore this is called perfect continuous. Okay students, tomorrow we will discuss the second part of tenses. Till then, have a good day. Bye.